तो यहाँ पे बेटा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है दिस हाइड्रोजन में बेटा साइज ज्यादा है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, और Cn माइनस में क्या बेटा साइज छोटा है। हाँ बेटा बिल्कुल कंजुगेट एसिड से कर सकते हो, बट हम क्यों कंजुगेट एसिड करें बेटा, क्योंकि हम लोग को बेटा पता है यस बेसिक एसिड डायरेक्ट देखना पता है हम लोग, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना यार। या तुम बोल सकते हो कि सर HCl इज द वीकर एसिड, यस। तो बेटा यहाँ पे इस साइज ज्यादा है बेटा, देयरफॉर दीज आर मोस्ट स्टेबल, Cn माइनस इज लेस स्टेबल। तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली टेस्टेबिलिटी, तो Cn माइनस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया यहाँ पे, देन बेटा Cl माइनस, देन Br माइनस, देन I माइनस। और एसिडिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा होगा, Hi will be the stronger acid, then HBr, then HCl, then HCl माइनस। तो what will be the right answer here? यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया बेटा बोलो। तो A is the right answer. The strongest bronze-state base in the following anion is Cn माइनस, और इसको हमने किया कंपेयर किया स्टेबिलिटी ऑर्डर से, स्टेबिलिटी ऑर्डर से किया, कंसेप्ट लगाया बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली टेस्टेबल, ये 100% ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो स्टार्ट तो ऑर्गेनिक से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। Which salt, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, which salt can furnish H plus ion in its aqueous solution? What is meaning of furnish? furnish का मीनिंग क्या है बेटा? furnish का मीनिंग क्या है? कि H प्लस डोनेट कर रहा है या H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, क्या मीनिंग है? एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है। फर्निश का मीनिंग बेटा एक्सेप्ट करना बेटा। यस अलेख बेटा बिल्कुल सही बोला आपने। फर्निश का मतलब होता है प्रोवाइड करना, कोई चीज प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। फर्निश मतलब होता है कि देखो बोला जाता है कि इसको फर्निश किया गया है, बनाया गया है, ठीक है ना, नॉट एक्सेप्ट करना, ठीक है। फर्निश का मीनिंग है प्रोड्यूस करना। तो देखो फर्निश का मीनिंग नहीं तो खत्म, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। या ऐसे ही बन सकता है, मतलब प्रोड्यूस करे से बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, ठीक है, नहीं बन सकता, दोनों का अलग अलग आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट तो सारे करेंगे, एक्सेप्ट तो सारे करेंगे तो आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस, बट यहाँ एक्सेप्ट नहीं पूछ रहा बेटा। फर्निश मतलब प्रोड्यूस करना बेटा, वही प्रोड्यूस करेगा जिसके पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा बेटा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन? हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। ये बेटा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। H3PO2 देखो स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या है देखो, समझो यहाँ पे H3PO2 बेटा ऐसे होता है। H3PO2 का स्ट्रक्चर बेटा ध्यान रखना, ए स्ट्रक्चर है, ए स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ यहाँ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अगर आपने लिख दिया यहाँ पे Na_H2PO3 Na_H2PO2 मतलब क्या कर दिया बेटा आपने, इसका स्ट्रक्चर ए लिख दिया बेटा, H और ONA ए लिख दिया बेटा, मतलब O माइनस Na प्लस। क्या इसके पास अब एसिडिक हाइड्रोजन है क्या बोलो, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा? फास्फोरस का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, सिर्फ इसके पास ओनली वन हाइड्रोजन था, दैट इज ए मोनो बेसिक एसिड था, ए मोनो बेसिक एसिड था, ओनली वन हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। ऑलरेडी बेटा उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, Na आ गया बेटा। टेक्निक है, ध्यान रखना, टेक्निक है बेटा। जितना ऑक्सीजन दिया जाए ना, फास्फोरस के केस में ध्यान रखना कितने एसिडिक है बेटा, टेक्निक से करो। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, मान लो किसी को अगर स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो कैसे करेगा, तो ट्रिक है बेटा यहाँ पे कि जितना ऑक्सीजन दिया रहे ना, सिर्फ फास्फोरस के केस में जितना बेटा ऑक्सीजन दिया रहा है उसमें से X सब्ट्रैक्ट करना, 1 सब्ट्रैक्ट करना, उतना एसिडिक हाइड्रोजन उसके पास होगा। तो बेटा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिया हुआ है तो X सब्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब 1 बचा, इसके पास सिर्फ 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। और NaHPO2 में दैट एसिडिक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम, इसका मतलब और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं दे सकता है बेटा। क्लियर, ये तो नहीं दे सकता है। नाउ गो फॉर NaHPO3। ये देखो मैं ट्रिक से करता हूं फिर मैं समझाऊंगा स्ट्रक्चर, दोनों मेथड बेटा। ट्रिक भी आनी चाहिए फास्ट करने के लिए,
फिफ्थ कंसेप्ट ही पता होना चाहिए। तो Na2HPO3 बेटा, ट्रिक क्या बेटा, 3 ऑक्सीजन है तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या बच गया बेटा 2। इट हैज 2 एसिडिक हाइड्रोजन। क्या दोनों का दोनों बेटा सोडियम से रिप्लेस है कि नहीं, देखो क्या दोनों का दोनों सोडियम से रिप्लेस है कि नहीं, यस। अगर दोनों सोडियम से रिप्लेस, अच्छा मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्योंकि बता दो, क्योंकि मैं हाँ सर। यस सर। ईयरफोन यूज नहीं किया हूं मैं, ठीक है ना, कान दर्द करने लगता है। तो Na2HPO3 बेटा हमने रिप्लेस कर दिया किसको बेटा, 2 हाइड्रोजन को 2 सोडियम से, मतलब इसके पास और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा। चलो मैं इसको स्ट्रक्चर से ड्रॉ करता हूँ। एक स्ट्रक्चर है बेटा H3PO3 होता है बेटा, इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा, P डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आएगा बेटा OH, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ H आता है। देखो कितना एसिडिक हाइड्रोजन, इट हैज ओनली 2 एसिडिक हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे। अब जब दोनों को सोडियम से रिप्लेस कर दोगे तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, P डबल बॉन्ड O, A बच जाएगा H, A बच जाएगा ONA, A बच जाएगा ONA। यही तो है बेटा Na2HPO3, इसका कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो बेटा अगर फास्ट करना हो तो क्यों स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, पर इनऑर्गेनिक के लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिजिकल की जरूरत नहीं है। तो टेक्निक क्या बेटा, जितने ऑक्सीजन उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, जितना बच जाएगा उतना एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अगर उसको आपने हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस कर दिया, मतलब और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। दिस हाइड्रोजन नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन बॉन्डेड विद फास्फोरस, ठीक है बेटा, यस। सर ट्रिक का लॉजिक यह तो बताया ना, लॉजिक बेटा ये ऑब्जर्वेशन, ट्रिक का लॉजिक ये बेटा ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि चलो लॉजिक बता दिया, इसलिए मैं 1 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि इसमें हमेशा देखो यहां भी देख रहे हो एक ऑक्सीजन बेटा डबल बॉन्ड है कि नहीं, देखो डबल बॉन्ड पी के साथ है, मतलब एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसपे एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। यहां भी देख लो एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसपे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब जितना हाइड्रोजन है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि हमेशा वो पी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, हमेशा वो पी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, इसलिए बेटा एक सब्ट्रैक्ट कर लो और जितना ऑक्सीजन बच जाएगा वो होगा एसिडिक हाइड्रोजन। यहां देख लो बेटा कितना ऑक्सीजन बेटा 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या बच गया 3। इट हैज 3 एसिडिक हाइड्रोजन, जिसमें से 2 को रिप्लेस कर दिया बेटा। अब ये जो बच गया, बचा कि नहीं एसिडिक हाइड्रोजन, देयरफॉर सी द आंसर। अगर आप देखना चाहते हो स्ट्रक्चर तो देख लो, पी डबल बॉन्ड ओ, एक तो रहेगा डबल बॉन्ड ओ, रिमेनिंग ऑक्सीजन ऐसे रहेगा बेटा, देखो हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन, 3 एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें से 2 को आपने रिप्लेस कर दिया, कर दो रिप्लेस यार, कोई बात नहीं है। तो हमने 2 को रिप्लेस कर दिया तो क्या बच गया, ये पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, यहाँ बच गया ओ एन ए, यहाँ भी बच गया ओ एन ए, देख लो ये हो गया यार। तो हमारे पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आंसर इज सी। तो ये थोड़ा इनऑर्गेनिक के पॉइंट से अच्छा क्वेश्चन था, फिजिकल के लिए तो ये सब क्वेश्चन फिजिकल का भी आया ही नहीं है, दे आर नॉट अ फिजिकल क्वेश्चंस। सर वो जो आपने कहा ना कि जैसे जितने ऑक्सीजन होंगे तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जितना आया वो एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। यस तो यस। फिर उसके बाद आपको कैसे पता चला कि वो लाइक फर्निश करेगा कि नहीं? तो बेटा सोडियम आ गया ना यार, सोडियम किसको रिप्लेस कर रहा है बेटा, सोडियम किसको रिप्लेस कर रहा है, जब Na से सोडियम आया कैसे बेटा, जब Na से रिएक्शन कराओगे और HCl है तो क्या बन जाएगा, ये NaCl बनता है कि नहीं, प्लस वाटर बनता है कि नहीं, तो Cl के साथ। हाँ। तो अगर जो सोडियम आया है वो किसको रिप्लेस करके आया है, एसिडिक हाइड्रोजन को। जो सोडियम आया है बेटा, ये बेटा एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया है, ठीक है ना। तो अब बेटा एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास कितना है बेटा, जैसे फर्स्ट में एसिडिक हाइड्रोजन बेटा ये कितना था बेटा, हमारे पास था ये 2 था, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, एक ही दिन। 1 सोडियम आ गया, मतलब इसका एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पे 2 एसिडिक अच्छा। हाइड्रोजन, 2 सोडियम मतलब है ही नहीं। यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन, 2 सोडियम, इट मींस ईच गॉट इट। यस यस सर, अंडरस्टूड। थैंक यू। वेलकम बेटा। तीस बेटा यहाँ पे ये जो अप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस के लिए अप्लीकेबल है, और किसी लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फास्फोरस थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए उसके लिए ट्रिक है। नहीं तो रियल, रियल क्या है बेटा, रियल आपके सामने मैं लिखा हूँ, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हूँ, इसको स्ट्रक्चर से करोगे और कोई टेक्निक नहीं, स्ट्रक्चर से करना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर सीखना होता है। इनऑर्गेनिक में केमिकल, अरे केमिकल मैं ही पढ़ा हूँ आप लोग को यार, पवई में
तो बेटा कितने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाया हूं बेटा, सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं, ठीक है ना, ठीक है। यस, वंस बेटा पी वाला नहीं समझा बेटा, पी में क्या है, पी में कुछ है ही नहीं बेटा। फर्स्ट हाँ, पी में क्या है बेटा बोलो। इन केस ऑफ फास्फोरस बेटा दो टेक्निक है, आइदर तो सबके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और जो केमिकल बॉन्ड आपको सिखाया होगा बेटा, अगर स्ट्रक्चर पता है तो उसमें रिप्लेस द हाइड्रोजन, और जितना सोडियम दिया हुआ है हाइड्रोजन के जगह पे सोडियम कर दो, और देख लो रिमेनिंग कितने एसडी हाइड्रोजन बच गए। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसडी हाइड्रोजन बेटा बोलो, जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। तो जो फर्स्ट वाले में एक ही एसडी हाइड्रोजन है, सोडियम आ गया बेटा, यहाँ पे कोई बचा ही नहीं, देखो सोडियम आ गया तो इसका एसडी हाइड्रोजन बचा ही नहीं बेटा, फर्स्ट वाले बेटा देखो। ओके, यस, तो कोई एसडी हाइड्रोजन बचा ही नहीं फर्स्ट में। सेकेंड वाले बेटा दो एसडी हाइड्रोजन था, जब दो सोडियम से रिप्लेस कर दिया तो बचा ही नहीं। थर्ड वाले में तीन एसडी हाइड्रोजन था, दो से रिप्लेस कर दिया तो वन एसडी हाइड्रोजन अभी बचा, तो ए प्रोड्यूस कर सकता है थर्ड वाला। या दूसरा टेक्निक सिखाया बेटा, जितना ऑक्सीजन एटम है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, जो बच जाएगा वो एसडी हाइड्रोजन होगा। तो और देखो क्या वो सोडियम से रिप्लेस हुआ है क्या, अगर वो रिप्लेस हो गया तो एसडी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे 2 था, इसने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, इट हैज 1 एसडी हाइड्रोजन, जिसमें 1 सोडियम दिया हुआ है, मतलब इसके पास ये जो दोनों हाइड्रोजन है एसडी हाइड्रोजन नहीं है, जो एसडी हाइड्रोजन था वो सोडियम से रिप्लेस हो गया। यहाँ पे 2 एसडी हाइड्रोजन है, ऑलरेडी 2 सोडियम दिया हुआ है, मतलब दोनों का दोनों रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, एसडी हाइड्रोजन नहीं है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है एसडी के लिए बेटा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से जुड़ा हुआ है बेटा, फास्फोरस से बॉन्डेड हाइड्रोजन एसडी हाइड्रोजन नहीं होता है, मस्ट बी बॉन्डेड विद ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या क्या हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ क्या, समझ गया सर। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर है 5, which is the set of amphoteric species? What is meaning of amphoteric species? बेटा एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो H प्लस डोनेट कर सके, जो H प्लस डोनेट कर सके और H प्लस एक्सेप्ट कर सके, दोनों। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो H प्लस डोनेट कर सके और H प्लस एक्सेप्ट कर सके, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। तो बेटा H3O प्लस, देखो H3O प्लस, H3O पे ऑलरेडी प्लस चार्ज है, ए और H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि और अगर कर लिया तो क्या बन जाएगा, H4O2 प्लस, ये बनता है क्या, नहीं बनता है, तो खत्म, ए खत्म हो गया ना बेटा। यहाँ डी बी में देखो वाटर, क्या वाटर एम्फोटेरिक है क्या, आपने पढ़ा होगा, अगर ये H दे दिया तो H प्लस प्लस OH माइनस बनेगा, और H अगर एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा बेटा बोलो, H3O प्लस। इसका मतलब क्लियर दिख रहा है वाटर एम्फोटेरिक है, मतलब बी की चांस तो है। और आगे जाओ, ए दिया हुआ है H3PO3, व्हाट इज H3PO3, देखो किसी पे भी अनायन है तो पक्का H प्लस एक्सेप्ट करेगा, आपको ये ढूंढना है कि डोनेट करेगा कि नहीं, तो बेटा एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे अभी टेक्निक सिखाया था बेटा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, बताओ कितने एसिडिक हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन है तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन, 3 - 1 दैट इज 2 एसिडिक हाइड्रोजन। बेटा ऑलरेडी 2 माइनस दिया हुआ है, मतलब दोनों का दोनों क्या हो गया, लॉस हो गया बेटा। यहाँ पे ये देखो, जब वाटर जब लॉस करेगा तो क्या बनता है, जब वाटर लॉस करता है एक हाइड्रोजन तो क्या बनता है बेटा, OH माइनस बनता है कि नहीं। OH माइनस मतलब होता है एक एसिडिक हाइड्रोजन का लॉस हो चुका है। अब बताओ मुझे, इसमें HPO3 2 माइनस में 2 एसिडिक हाइड्रोजन था, 2 माइनस बन चुका है, मतलब क्या हो गया, इसके जो एसिडिक हाइड्रोजन थे वो लॉस हो चुका है। ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये एम्फोटेरिक नहीं है। एम्फोटेरिक मतलब H जो है होना चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, खत्म। तो बच गया क्या, सी होना चाहिए बेटा। देखो यहाँ देखो बेटा, अनायन है तो बेस तो है, अनायन है तो बेस तो है, मतलब H तो एक्सेप्ट करेगा, नो डाउट, वो चेक नहीं करना, क्योंकि जब H एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, H3PO4 बन जाएगा, ठीक है। देखना है कि एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं इस बार, तो बेटा 4 दिया हुआ है तो 4 माइनस बोलो क्या करोगे, 1 दैट इज 3, इट हैज 3 एसिडिक हाइड्रोजन, बट कितना दिया हुआ है बेटा, -1 दिया हुआ है, सिर्फ एक का लॉस हुआ है बेटा, 2 और लॉस हो सकता है, 2 और लॉस हो सकता है, तो बोलो एम्फोटेरिक है कि नहीं। सिंस ए अनायन है therefore it can accept hydrogen, since it has 2 more acidic hydrogen it will donate H plus,
मतलब ए तो एम्फोटेरिक हो गया। चेक करो इसका बेटा, अनायन है तो बेस तो है बेटा। ये क्या है, PO3 माइनस 3 बेटा, ऑक्सीजन है तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। इट हैज 2 एसिडिक हाइड्रोजन, इट हैज 2 एसिडिक हाइड्रोजन। बेटा नेगेटिव चार्ज 1 है, मतलब कितने एच का लॉस हुआ है, कितने एच का लॉस हुआ है, ओनली 1 एच का लॉस हुआ है। नेगेटिव चार्ज 1 है, मतलब ओनली 1 का लॉस हुआ है बेटा। 2 एसिडिक हाइड्रोजन था, एक का लॉस हो गया तो बचा कितना बेटा, 1। यहाँ 2 में से बेटा ये जो 2 हाइड्रोजन है इसमें से एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ए भी H प्लस दे सकता है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एम्फोटेरिक। वाटर बेटा पहले ही कर चुका है, वाटर एम्फोटेरिक है, तो आंसर क्या हो गया बेटा, सी। सी में बेटा ये जो सेट जो दिए हुए हैं सारे एम्फोटेरिक स्पीसीज है, मतलब H डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 देखो, यहां से फिजिकल स्टार्ट हो, यहां से फिजिकल स्टार्ट हो, बट देखते हैं द के वैल्यू दिया हुआ है दोनों का। ये बताओ दोनों का के दिया हुआ है, बताओ इसमें विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। के ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, बोलो, याद करो ऑर्गेनिक में पढ़ाया होगा बेटा। विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है बेटा। फिफ्थ का ए ऑप्शन बेटा, फिफ्थ का बेटा सौम्यक बेटा जी, फिफ्थ का ए में दिया हुआ है H3O प्लस बेटा। H3O प्लस कांट एक्सेप्ट, H3O प्लस बेटा H डोनेट कर सकता है बट H प्लस एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए एम्फोटेरिक नहीं है। वाटर इज एम्फोटेरिक बट H3O प्लस इज नॉट एम्फोटेरिक, इसलिए आगे मैंने चेक किया ही नहीं। सेट चाहिए ना यार, तो सारे चेक करने, तो एक ही नहीं है तो सेट नहीं हो सकता। तो H3O प्लस कांट एक्सेप्ट H प्लस, क्योंकि बेटा अगर H एक्सेप्ट कर लिया तो बन जाएगा H4O2 प्लस, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। H4O2 प्लस, ऑक्सीजन में दो प्लस चार्ज कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा, वी हैव 6। देखो के वैल्यू दिया हुआ है दोनों का, तो याद करो पढ़ाया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली टू के, पढ़ाया हो कि नहीं बोलो, ठीक है। तो अब दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका देखो 4.8 है, 6.8 मतलब नहीं है, पावर देखो -13 है, -8 है, तो कौन हायर है बेटा, ये ज्यादा, -8 वाला हायर है। दैट इज SSO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HPO4, ठीक है, गॉट इट। HSO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, ठीक है। नाउ यू नो दैट इसका कंजुगेट क्या होता है, आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया होगा बेटा, आपको ऑर्गेनिक में सिखाया होगा कि बेटा स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका वीकर कंजुगेट बनेगा, वीकर एसिड है तो इसका स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बनेगा, उल्टा होता है। तो क्या हो गया बेटा, जो एसिडिक हो गया, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया बेटा, HSO4 माइनस HSO3 माइनस इज ग्रेटर देन HPO4 2 माइनस, ये देखो। एंड बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कंजुगेट का बेटा उल्टा होगा, इसका क्या होगा कंजुगेट, SO3 2 माइनस, H का लॉस कराओ, सिंस ए स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका कंजुगेट वीकर होगा, उल्टा हो जाएगा बेटा। इसका कंजुगेट क्या बनेगा, PO4 3 माइनस। तो अब आंसर देखो क्या लिखना है, देयरफॉर इट फ्लोज दैट H3PO3 इज, ये क्या है स्ट्रॉन्गर या वीकर, इज एसिड देन H2O4, तो HPO4 वीकर है बेटा, तो यहाँ पे वीकर आ गया, वीकर एसिड है बेटा, ठीक है। एंड नेक्स्ट बोला बेटा, व्हाट अबाउट कंजुगेट, PO4 3 माइनस, बेटा PO4 3 माइनस इज क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर बेस देन SO3 माइनस। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली टू के वैल्यू, एंड फिर थर्ड सेकंड कंसेप्ट बेटा, जो स्ट्रॉन्गर होगा उसका कंजुगेट वीकर होगा। तो ये ऑर्गेनिक ऑलरेडी हमने पढ़ा है, अन्य कई कंसेप्ट है जो ऑर्गेनिक में टीचर बताता है बेटा। तो इसका आंसर हो गया
First one is weaker, second one is stronger. Weaker or stronger? Answer is A. Answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 5 हो गया, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 ठीक है बेटा, नहीं समझ में आएगा किसी को तो पूछना जरूर, ठीक है। गिवन दैट kW ऑफ वाटर इज 10 की पावर -3 -13, ठीक है ना, kW बेटा दिया हुआ है। एंड compute the sum of POH and pH for the neutral solution at 62 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो? तो बेटा यू नो दैट क्या होता है, वाटर जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस OH माइनस, यही बनता है ना यार। यस, तो क्या बनेगा बेटा बोलो, जब वाटर डिसोसिएट होगा तो H प्लस एंड OH माइनस बनेगा। यू नो दैट फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। दैट इज फॉर न्यूट्रल वी कैन से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मस्ट बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और KW क्या होता है, तो KW इज द आयनिक प्रोडक्ट, दैट इज KW इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, एक KW होता है और दोनों इक्वल है, ठीक है। तो क्या बोलोगे बेटा, दोनों इक्वल है बेटा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। तो KW इज दिस, निकालना क्या बेटा, pH और POH। तो pH क्या हो जाएगा, व्हाट इज pH, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और H प्लस क्या है, H स्क्वायर इज KW, तो यहां से H प्लस क्या आ गया, H प्लस इज KW का पावर 1/2, दैट इज माइनस ऑफ लॉग KW कितना बेटा, KW बेटा गिवन इट इज 10 के पावर -13, पावर 1/2 है, दैट इज डिवाइड बाई 2। तो 10 है ना यार, बेस 10 है, 10 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 13/2, दैट इज 6.5। और यू नो दैट जब HOH इक्वल है, दैट इज pH इक्वल टू POH, और वैल्यू कितना आ गया 6.5, इसकी वैल्यू आएगी 6.5। बेटा जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो एट रूम टेम्परेचर इट इज 7, बट 62 डिग्री सेल्सियस पे 7 नहीं है बेटा, क्या है 6.5 है, ठीक है ना। तो क्या निकालना है, सम निकालना है ना, व्हाट इज सम, तो सम क्या हो जाएगा, pH प्लस POH, दैट इज 6.5 प्लस 6.5 कितना हो गया 13। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी, देख लो। आंसर इज डी। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखने जगह पे आप जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलो, जिसका भी डाउट है वो स्क्रीनशॉट। ये सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछता है क्वेश्चन, जेई मेंस में भी पूछता है, ठीक है, और एडवांस में भी पूछ सकता है, बट नीट और जेई मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए कम। इसी जमाने में एडवांस में पूछा हुआ है। ये अगर बारिश हो रहा है, बिजली कड़का, तो बिकॉज ऑफ थंडर जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो पीएच ऑफ द वाटर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक बच्चा बोल रहा है कि सर 7 भी कर दो, ओनली फॉर यू। देखो 7 बेटा दे रहा है, गिवन द फॉलोइंग k वैल्यू, determine the which species the strongest base, बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है, which species the strongest base। सर 8th में अगर एसिड का कंप्यूटेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच पूछा रहता तो भी तो 13 ही होता। एसिड का बेटा, एसिड कौन सा एसिड, कोई एसिड लिया ही नहीं ना बेटा। सर अगर कोई एसिड दिया रहता तो भी
दोनों का सम 13 ही आता ना, नहीं नहीं बेटा, वो क्या तो अलग होता है? क्या वो अलग होता है ना, वो एसिड पे डिपेंड करता है ना, के वैल्यू पे। वाटर का हाँ डिपेंड तो सर, के डब्ल्यू पे, बट एसिड का डिपेंड करता है के पे, तो उसके के पे डिपेंड करता है। बट उसमें पीएच का वैल्यू पीओएच से ज्यादा होएगा, तो पीओएच प्लस पीएच तो ऑलवेज 13 ही अच्छा, रहेगा ना। ओके ओके, तुम ये पूछना चाह रहे हो, ओह दैट्स गुड, हाँ वेरी गुड बेटा। तो अगर अगर रूम अगर 62 डिग्री है और के डब्ल्यू अगर -13 है, तो दैट इज 13 आ रहा है, तो ऑलवेज बेटा इस टेम्परेचर पे क्या होगा, प्लस पीएच प्लस पीओएच क्या होगा, 13 के इक्वल होगा। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बेटा, गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देख रहे हो बच्चे कितने टैलेंटेड है यार, अच्छा लगा मुझे। गिवन द फॉलोइंग के वैल्यू डिटरमिन द व्हिच स्पेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस। बेटा ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसका कंजुगेट लिखा हुआ है क्या, यस, कंजुगेट के बारे में बात कर रहा है। ऑर्डर लिख लो ना यार, एस्टिकेशन का ऑर्डर लिख लो, के दिया हुआ है तो राइट द ऑर्डर ऑफ एस्टिकेशन। कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है बेटा इसमें, किसका सबसे हाई है, -2 है, -8 है, -11 है। इसका मतलब HSO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कंपेयर टू H2PO4 माइनस कंपेयर टू HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। अब बेस क्या बनेगा इसका, कंजुगेट क्या होगा बेस, सबसे वीकर होगा SO4 2 माइनस, उससे थोड़ा ज्यादा होगा HPO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो आंसर क्या हो गया, CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। जो एसिड होगा बेटा उसका कंजुगेट को बेस बोलते हैं, और स्ट्रॉन्गर एसिड है तो कंजुगेट वीकर होगा, वीकर एसिड है तो कंजुगेट स्ट्रॉन्गर होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, 9। So 9 is the value of ion produced constant for the water, Kw is the value of ionic product of the water। पहले वाला ये यार 60 डिग्री पे इतना दे रखा है, 9.6 × 10⁻40। What is the neutral aqueous solution at 60 degree and an aqueous solution with pH 7 at 60 degree are respectively? Okay, देख रहे हो, what is the neutral, ये देखो पहले वाला ही क्वेश्चन है, जस्ट 8 वाले कि बेटा 9.6 हो गया यहाँ पे, तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज पीएच, तो ही पढ़ा रहे हैं, पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ हाफ पीकेडब्ल्यू, यही तो होता है, दैट इज माइनस ऑफ 1/2 हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू ना, हाँ नॉट माइनस, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू होता है, माइनस नहीं, हाफ ऑफ पीएच इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू होता है। ये फॉर्मूला भी पढ़ाया गया आपको, ड्राइव भी किया था लॉग लेकर, तो माइनस ऑफ 1/2 लॉग क्या होता है, के डब्ल्यू बेटा, और माइनस ऑफ 1/2 इंटू लॉग बेटा क्या है 9.6 इंटू 10 के पावर -14 है, तो इसको दो पार्ट में लिख सकते हो ऐसा, -1.2 लॉग 9.6 प्लस लॉग 10 के पावर -14। बेटा आयनिक में थोड़ा लॉग का पावर आपको आना चाहिए, आयनिक में थोड़ा लॉग को इधर उधर करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने, ऐड करने, अगर ये नहीं पता है तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको, ठीक है। यस 3.1 इंटू 10 के पावर 7 आएगा, ओह यस, ठीक है 3.1 इंटू 10 के पावर 7 आएगा, ये वैल्यू आएगी बेटा किसका, 1/2 जब करोगे तो, रूट लोगे तो, ओके ठीक है, हो सकता, तो हम लोग कहते हैं बाहर चाहिए ना वैल्यू, हम लोग को बाहर चाहिए बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा ये, तो इसको सोल्व करोगे तो बेटा -1/2, अब ये आ गया log 9.6, इसकी वैल्यू कोई बताओ मुझे, log 9.6 की क्या आएगी वैल्यू बेटा, माइनस ये क्या जाएगा 14, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ क्या आ गया
नॉर्मलिटी कितना, मोलारिटी क्या हो गया, दिस डिवाइड बाय, मोलारिटी विल बी दिस डिवाइड बाय 2, मोलारिटी आ गई। अब बेटा जब वाटर ऐड करोगे तो मोल्स विल रिमेन सेम। व्हाट इज द मिलीमोल्स, मिलीमोल्स कितना आएगा यहाँ पे, तो 10 into 10 के पावर -3/2, that is 10 के पावर -2/2, ये आया मिलीमोल्स। ड्यूरिंग द डाइल्यूशन मोल सेम रहेगा बेटा। नाउ बेटा मोल्स ए रहा, वॉल्यूम क्या हो गया 1 लीटर, तो टेल यू बेटा नया क्या हो गया, नया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, नया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है बेटा, मतलब H2SO4 का नया कंसंट्रेशन क्या आया, तो नया कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 बेटा, H2SO4, यू आर टॉकिंग अबाउट द H2SO4, तो क्या आ गया बेटा बोलो, तो ये आ गया 10 के पावर -2/2 इज मोल्स डिवाइड बाय 1 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। और सिंस बेटा ये मिली मोल्स में था, देखो ये जो हमने बात किया था ये मिली मोल्स में बात किया था बेटा, 10 के पावर -3 × 10, तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये मिली मोल्स है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करो बेटा, ये क्या हो गया 10 के पावर -5/2, ये आया बेटा H2SO4 का, ये आया H2SO4 का, ठीक है। तो बताओ ये आया बेटा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 ये आया, H2SO4 बेटा ये आया, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा बेटा, ये बताओ, इसमें H2SO4 में कितने H प्लस है, तो 2 है ना यार, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा बेटा 10 के पावर -5 डिवाइड बाय 2 × 2, दैट इज 10 के पावर -5। अब यहाँ पे pH कितना आ गया, तो माइनस ऑफ लॉग 10 के पावर -5 दैट इज 5, क्या चाहिए आपको POH, तो POH क्या हो गया 14 माइनस pH दैट इज 14 माइनस 5 दैट इज 9, 9 इज द राइट आंसर, चेक कर लो, 9 इज द राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, एडवांस लेवल का, एडवांस लेवल का, सर नहीं समझा आपने क्या किया। नहीं समझा, चलो नहीं। वेरी गुड बेटा। देखो यहाँ पे बेटा नॉर्मलिटी दिया हुआ है, हम जो सिंस POH H निकालना है तो मुझे मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी कैसे निकलेगा बेटा, व्हाट इज मोलारिटी ऑफ H2SO4, H2SO4 की मोलारिटी क्या होगा बेटा, तो नॉर्मलिटी इनटू n फैक्टर, नॉर्मलिटी डिवाइड बाय n फैक्टर, तो 10 के पावर -3 इज नॉर्मलिटी डिवाइड बाय n फैक्टर, मतलब होता है कि इसकी बेसिसिटी क्या है बेटा, इसकी बेसिसिटी 2 है, डिवाइड बाय 2, यस। ये हो गया कंसंट्रेशन, मोलारिटी हो गया बेटा। तो यहाँ पे मिली मोल्स कैसे निकालोगे, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, तो 10 के पावर -3 डिवाइड बाय 2 into 10, दैट इज 10 के पावर -2 डिवाइड बाय 2, ये आ गया मिली मोल्स। तो मोल्स कितना आया बोलो, मोल्स कितना आया बेटा, 10 के पावर -2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 10 के पावर -5/2, ये आया मोल्स। और जब वाटर ऐड करते हो, देखो यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हो, तो वाटर ऐड करोगे यार, मान लो अगर आपने कुछ मोल्स लिया NaCl का, वाटर ऐड करने से क्या उसका मोल चेंज होगा क्या H2SO4 का, बोलो, वाटर ऐड करने से मोल चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। नहीं। तो यस सर। फाइनल वॉल्यूम क्या है 1 लीटर कर दिया बेटा, तो क्या हो गया मोलारिटी फाइनल क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या हो गया बेटा, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोल है 10 के पावर -5 डिवाइड बाय 2 वॉल्यूम 1, दैट इज 10 के पावर -5 डिवाइड बाय 2, ये हुआ H2SO4 का। नाउ मुझे चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वो क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बेटा, तो एक H2SO4 में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है बेटा, तो 2 into concentration of H2SO4 that is 2 into 10 के पावर -5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 10 के पावर -5, एंड pH होता है बेटा माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 10 के पावर -5, दैट इज क्या हो गया 5, तो POH क्या हो गया 14 माइनस 5 दैट इज 9, मतलब POH इज pKw माइनस बेटा pH होता है। अभी समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। थैंक यू। Next, question number 20. This is the last question. Question number 20, beta. The pH of the solution of H2SO4 is 1. देखो pH मान लो 1.
कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H2। ठीक है बेटा, pH 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, pH 1 दिया हुआ, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज व्हाट 10-1। समझ में आ रहा है, मोलैरिटी। अब बताओ तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या होगा, देखो कितना सिंपल है बेटा, 10.1 मतलब 0.1 0.1। तो अभी मैं बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कि बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज 2 टाइम्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना यार, तो बेटा ये क्या हो गया, दैट इज 2 इंटू H प्लस कितना हुआ है 0.1 0.1, तो क्या हो गया 0.2। आंसर इज बी, आंसर इज बी। यस बेटा, क्या समझ में आया बेटा, ये क्या समझ में आया कि नहीं आया बेटा। देखो पीएच दिया हुआ है, इससे कंसंट्रेशन ऑफ H निकल गया पावर के टर्म में, जो भी पीएच देगा 10 की पावर माइनस रख देना, तो 10 की पावर -1 है मतलब 0.1। और H2SO4 में और H के कंसंट्रेशन में रिलेशन है, बिकॉज सिंस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 विल बी 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो जो हाइड्रोजन का, सॉरी मैं उल्टा लिखा क्या, उल्टा होगा ना, उल्टा 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 लिखा बेटा, ये बहुत अच्छा बेटा, मैंने यहाँ उल्टा किया। ये देखो जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा बेटा, सिंस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना यार, तो सिंस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा वो 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। ध्यान रखना बेटा, जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना यार यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाई 2, जो क्या हो गया 0.1 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया बेटा 0.05। आंसर इज सी। चेक करो तो, चेक करो आंसर सी है क्या, यही होना चाहिए है बेटा। यस सर। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। कल हम लोग बेटा आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहाँ तक रह गया बेटा, कहाँ से कहाँ करना है, 81 से ना, यस सर। 81 से 100 कल करेंगे, ठीक है ना। सैटरडे को हम लोग फिर करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, जो 21 से 40 तक सैटरडे को, तो इसलिए बीच में सोल्व करते रहो। आयनिक इक्विलिब्रियम सैटरडे को डिस्कस करेंगे। सो बाय बेटा, गुड नाइट, टेक केयर बेटा। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। ओके बाय बेटा।